भगवान मुस्कुरा रहे थे। क्यों? आज जानिए भगवद गीता का वो श्लोक जहां कृष्ण की मुस्कान में छिपा है सबसे बड़ा उपदेश। अध्याय 2 श्लोक 10 में संजय कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। यानी, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए से ये वचन बोले। दोस्तों, ये पल बहुत अद्भुत है। सोचिए, चारों तरफ लाखों सैनिक, युद्ध शुरू होने वाला है, अर्जुन टूट चुके हैं, रो रहे हैं, और इस गंभीर माहौल में कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। प्रहसन्निव यानी हंसते हुए से। ये कोई ठहाका नहीं था, बल्कि एक मीठी, प्यार भरी, ज्ञान से भरी मुस्कान थी। लेकिन सवाल ये है कि कृष्ण मुस्कुराए क्यों? क्या वो अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे? नहीं दोस्तों, कृष्ण की मुस्कान में 3 गहरे अर्थ छपे थे। पहला, एक गुरु की मुस्कान जो जानता है कि शिष्य अब सीखने को तैयार है। दूसरा, एक दोस्त की मुस्कान जो कहती है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। तीसरा, भगवान की मुस्कान जो जानता है कि ये सब माया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कृष्ण की इस मुस्कान के पीछे क्या राज था और उन्होंने अर्जुन को कैसे बदल डाला, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले श्लोक में शुरू होता है वो अमर ज्ञान जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखाता है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कृष्ण प्रहसन्निव यानी हंसते हुए से बोले। ये हंसते हुए से क्यों? क्योंकि कृष्ण गंभीर थे, लेकिन उनके चेहरे पर प्रेम था। वो अर्जुन को तोड़ने नहीं, जोड़ने आए थे। वो उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहते थे, बल्कि ऊपर उठाना चाहते थे। और देखिए स्थिति, सेनयोर उभयोर मध्य यानी दोनों सेनाओं के बीच में, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। लाखों आंखें देख रही हैं, सब इंतजार कर रहे हैं युद्ध का, और बीच में खड़े हैं कृष्ण और अर्जुन। एक रो रहा है, एक मुस्कुरा रहा है, एक टूटा हुआ है, एक मजबूत, एक अंधकार में है, एक प्रकाश में। विषीदन्तमिदं यानी शोक करते हुए। अर्जुन शोक में डूबे हुए हैं, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि ये शोक अज्ञान से पैदा हुआ है, ये शोक मोह से आया है। ये हमारी जिंदगी में भी होता है। कभी हम किसी चीज के लिए रोते हैं जो असल में रोने लायक नहीं होती। कभी हम किसी डर से परेशान होते हैं जो असल में काल्पनिक होता है। कभी हम किसी मोह में फंसते हैं जो असल में माया होती है। कृष्ण की मुस्कान में करुणा थी, उन्हें अर्जुन पर दया आ रही थी, लेकिन साथ ही विश्वास भी था कि अर्जुन समझ जाएगा। उन्हें पता था कि अभी अर्जुन भ्रम में है, लेकिन जल्द ही सत्य जान लेगा, इसलिए वो हंसे। ये वैसे ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को रोते हुए देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि वो जानती है कि बच्चा जल्द ही हंसने लगेगा। और देखिए, संजय धृतराष्ट्र को ये सब बता रहे हैं, अंधे राजा को, जो असल में देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है। ये भी एक संदेश है। कभी कभी आंखें होते हुए भी हम अंधे होते हैं, और कभी कभी बिना आंखों के भी हम सच देख सकते हैं, अगर हम सुनने को तैयार हों। तो क्या आप जानना चाहते हैं कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? वो कौन से वचन थे जो अर्जुन को बदल